हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, इस माह में जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस जगह का सीन। और एक जन बहुत ही स्पीड में बिल्डिंग के अंदर से निकल के सामने की तरफ जा रहा होता है अपनी बड़ी सी सोड लेकर। और उसकी सोड पूरी तरीके से आग से ढकी हुई होती है। और इसी के साथ वो किसी को ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहा होता है आगे की तरफ अपनी फायर पावर को यूज करते हुए। और जितने भी उसके आसपास का एरिया होता है उसी के साथ वो पिघलने लगता है। और फिर वो अपनी टेक्निक यूज कर रहा होता है। और फिर बहुत तेज चिल्ला के बोलता है मेटी और शावर। और फिर हम देखते हैं उसी के साथ साथ आसमान से बहुत सारे मीटियोर भी गिर रहे होते हैं। और वो सारे के सारे एक जगह पे जाके टकराते हैं। और इतने खतरनाक अटैक के कारण जितनी भी आसपास की बिल्डिंगें होती हैं सारे गिरने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं इसका इतना खतरनाक अटैक एक जन ने रोक दिया होता है अपनी तलवार से। और फिर इससे बोलता है क्या बस सिर्फ तुम इतने कर सकते हो हिउंटे किम। अगर सिर्फ तुम इतने कर सकते हो तो फिर। और फिर उसकी बात सुनने के बाद इसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। और फिर ये बोलता है चलो फिर अब मेरी बारी है। और फिर बता रहे होते हैं ये जो कहानी है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो की है जिसको पार्टी में से निकाल दिया गया था। और फिर बताते हैं इसके बाद एक दिन अचानक से ही अनगिनत बहुत सारे पेड़ पौधे और एनिमल्स जो पृथ्वी पे रहते थे वो अचानक से ही मॉन्स्टर में बदल गए। और फिर उसके बाद इन्वेडर्स यहाँ पर आ गए दूसरे डिमेंशन से। और जो वर्ल्ड है इस समय वो सच में पूरी तरीके से केओस में है। और फिर हम देखते हैं इस जगह पे एक बहुत ही धमाका होता है। और इसी के परिणाम स्वरूप दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। और फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर इसके पास आ रहा होता है और ये चिल्ला रहा होता है कोई मुझे बचाओ। और वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तभी एक जन आके उसका मुंह काट देता है। और फिर हमें बताते हैं इन लोगों से लड़ने के लिए ह्यूमैनिटी ने क्रिएट करा एक हीरो के ग्रुप को स्पेशल पावर के साथ जिन्हें कहते हैं गिल्ड। और फिर हम देखते हैं मोस्टर बहुत ही धड़ मारता है। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में फील्ड बॉस गोड टोरस। और वो भागकर आगे की तरफ जा रहा होता है अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए। और अपनी कुल्हाड़ी से एक बहुत पावरफुल हमला करता है इसके ऊपर। और ये बोल रहा होता है धत्तेरी की आखिरी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में केरोस गिल्ड टैंकर और इसका नाम है हावेंग जुनू हो। और फिर हम देखते हैं उसने उसकी कुल्हाड़ी को रोका हुआ होता है। और तभी ये मोशा अपने दूसरे हाथ से इसके ऊपर हमला करने वाला होता है। और ये भी देख लेता है उसको मैं इस वाले अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो अटैक कर देता है। तभी एक जन आ जाता है उसको ब्लॉक करने के लिए। और फिर हम देखते हैं इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इसका पूरा शरीर कपकपा रहा होता है इसके कारण। और फिर बताते हैं इसका नाम ये भी केरोस गिल्ड में से है और एक सपोर्टर है और इसका नाम है यूजियन। और फिर ये बोलता है दूसरे से अभी इस समय। और फिर हम देखती होती है और उससे बोल रही होती है मुझे पता है। और फिर अपना एक मैजिक यूज करती है और उसके स्टाफ में से बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं बर्निंग थंडर। और फिर इसके पीछे से बहुत सारी बिजली आ रही होती है और सीधे इतनी सारी बिजली आके इसके ऊपर टकराती है। और वो मोस्टर को थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है। और फिर हमें इसके बारे में बताते हैं ये भी केरोस गिल्ड की मेंबर है और ये एक मेज है और इसका नाम है सी ए ऑन। और ये बोल रही होती है तो कैसा था ये झटका लगा ना। और फिर हम देखते उसे कुछ नहीं होता और वो एक बहुत तेज धाड़ मारता है। और फिर उसको देख के बोलती है मेरा जो माना कॉन्सेंट्रेट अटैक था बर्निंग थंडर इससे हिट करने के बावजूद इसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और तभी ये मोस्टर उसके ऊपर अपने हाथ से हमला कर रहा होता है और ये भी चौंक जाती है इसको ऐसा करते देखकर। और फिर हम देखते हैं इसने उसको बचा लिया होता है। और फिर ये बोलती है जोजियन तुम। और फिर मन में बोल रहा होता है वो स्पेल का अटैक पड़ने के बावजूद इसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ। और तभी वो अपनी चमकती हुई आंखों से देखते सामने की तरफ लेकिन इतना टाइम काफी होगा। और फिर हमें इसके बारे में बताते हैं ये भी केरोस गिल्ड की मेंबर है मेन डैमेज डीलर और इसका नाम है लीमिया। और फिर ये बहुत स्पीड में जाती है उस मॉन्स्टर की तरफ और अपनी टेक्निक यूज करती है क्विक स्लैश। और इसमें बहुत सारे स्लैश मार देती है और अपना अटैक करने के बाद आगे की तरफ आ जाती है। और फिर अटैक पड़ने के बाद वो मोस्टर अपने घुटने पर जाता है और फिर उसके बाद बहुत तेज घुर्रा रहा होता है। और ये मोस्टर ने अभी भी हार नहीं मानी होती और बहुत ही स्पीड में जाता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर अपनी उंगली ऊपर को करती है तुम्हारे ऊपर देखो। और फिर हम देखते ही आ रहा होता है अपनी जलती हुई स्वॉर्ड लेकर और एक बहुत खतरनाक स्लेश मार के उसको बीच में से काट देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे यहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है। और फिर बताते हैं केरोस गिल्ड हमेशा अपनी टॉप रैंक को मेंटेन करके रखते हैं अपनी पार्टी में। और फिर ये बोलता है ये डंजन भी कोई दिक्कत भरा नहीं था बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करना कंप्लीट हो चुका है। और फिर बताते हैं इसके बारे में ये एक केरोस गिल्ड का पार्टी लीडर और इसका नाम है किम ह्यूनटेई। और वो सबके सब आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक जन अकेला खड़ा होता है और वो बता रहा होता है और जो मैं हूँ किम ह्यूनटेई के फाउंडिंग पार्टी मेंबर में से एक हूँ और ऐसा कह सकते हैं कि था। और फिर हम देखते हैं लोगों ने बहुत सारे मोस्टर हंट कर लिए होते हैं और ये खड़ा हुआ होता है पार्टी लीडर के सामने। और फिर ये बोलता है योजियान तुम्हें इस पार्टी से निकाला जा रहा है। और फिर वो हैरान होकर बोलता है क्या। और फिर हम देखते हैं इस जगह पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ऐसी बारिश में भीगते हुए अपना सामान लेके कहीं पे जा रहा होता है और अपने मोबाइल में चेक करता है अभी तक उसने कितना कमाया है। और फिर बोल रहा होता है मैं 7 साल तक एक कुत्ता बन के काम करता रहा और मुझे उसके रिवॉर्ड में क्या मिला ये 10 मिलियन। और फिर ये सोच रहा होता है जब वहां से निकला था तो उसके पार्टी मेंबर्स ने क्या क्या बोला था। और फिर हम देखते हैं बोल रहा होता है
आखिर तुमने इतने समय तक करा ही क्या है? और ये बोलती है, जो तुम चीज कर रहे हो वो तो कोई नया रिक्रूट भी आके कर लेगा, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद। और फिर ये बोल रही होती है, यूजियन तुम कमजोर हो। और फिर ये बोलता है, अब तुम हमारी पार्टी के लिए किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। और फिर ये सब सोचने के बाद वो ऊपर की तरफ देखता है, आखिर मैं किस लिए रुका था केरो इस गिल्ड में। जो कहानी थी हीरो योजियान की वो यहीं पर ही खत्म हो गई। और फिर ये बोलता है, नहीं, मैं इसको इस तरीके से एंड नहीं होने दूंगा। और फिर हम देखते हैं इसके सामने बहुत सारी लाइनें आ जाती है हरी कलर की। और फिर ये बताता है, सैम्पलिंग जो मेरी यूनिक स्किल है वो एक खास सिचुएशन में ट्रिगर होती है। जैसे ही मुझे केरोस गेट से निकाला गया उसके बाद मैंने पूरा अपना एक हफ्ता लगा दिया और पूरे समय में अपने घर में रुका रहा एक गिल्ड को ढूंढने की तलाश में। और उसके बाद मैंने उसको ढूंढ लिया, कूल फन गिल्ड। और तभी अचानक से उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और फिर एक पैनल आता है, फन गिल्ड के चांसेस हैं कि वो एक बड़े गिल्ड में ग्रो करेगा अगर यूजियान इसको ज्वाइन करता है तो। और फिर हम देखते हैं इसके चांसेस हैं 99%। मैं प्रोबेबिलिटीज को देख सकता हूँ। और गाइज यही हमारा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, तो अब से मैं इसे एमसी या जीएन बोलूंगा। मैं जरूर इस एबिलिटी के साथ तुम सबसे ज्यादा कामयाब हो जाऊंगा। और फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और एक जन गुनगुना रहा होता है यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं ये होता है और बोलता है, जैसे ही मैंने पानी डाला अपने इंस्टेंट रामेन में उसी वक्त यहाँ की लाइट चली गई। और फिर अचानक से पीछे यहाँ पर जी आना जाता है और ये भी हैरान हो जाता है पीछे गेट खुलने की आवाज सुन के। और इस जगह पे जो बैठा हुआ था वो बोलता है हैरान होके, कौन, आखिर कौन है यहाँ पर? और फिर जीएन बोलता है, कूल फन, मैं यहाँ पर आया हूँ कूल फन गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। और फिर हैरान होके बोलता है, गिल्ड ज्वाइन करने? और तभी हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और ये भी हैरान हो जाता है, क्या? और उसके पास आके उसको जगा रहा होता है, हे क्या तुम ठीक हो? और फिर बेहोश होने के बाद एमसी की अब जाके आँख खुलती है और फिर ये बोलता है, तुम उठ गए? और फिर एमसी भी देखता है इसकी तरफ और फिर हम इसके बारे में बताते हैं। और गाइज ये एक लड़की है कूल फन गिल्ड की गिल्ड मास्टर और इसका नाम है किम सी हु। और ये बोल रही होती है, तुम कुछ एक घंटे पहले यहाँ पे बेहोश हो गए थे, तुम जीहन हो ना? और फिर एमसी का सर दर्द कर रहा होता है और बोलता है, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और फिर उसकी आईडी दिखाती है और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है उसको देखकर, ये? और फिर ये बोलती है, केरोस गिल्ड से, क्यों मैंने सही कहा ना? आखिर क्यों कोई इतने बड़े गिल्ड का मेंबर यहाँ पर आके ज्वाइन करना चाहेगा? और इतना बड़ा गिल्ड होने के बावजूद तुम्हें मेरा गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? और फिर एमसी बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर एमसी ने उसको सब कुछ बता दिया होता है। और फिर ये बोलती है, हाँ मैं समझ गई पूरी सिचुएशन को, लेकिन जो तुम्हारा एक्सपीरियंस हैगा तुम इसको यूज करके किसी भी दूसरे बड़े गिल्ड के साथ जोड़ सकते हो। मुझे ये नहीं समझ में आया आखिर तुम ये कूल फन गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? और फिर एमसी बोलता है, ये बात है कि। और फिर मैंने बोलता है, क्या ये मेरे ऊपर विश्वास करेंगे अगर मैं इनको अपनी मिस्टीरियस एबिलिटी के बारे में बताता हूँ तो? और फिर ये बोलती है, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा जिसके कारण तुम बता नहीं रहे हो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से। मैं एल्फ और इंसान से पैदा हुई हूँ और मैं हूँ एक आधी एल्फ। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है, आधी एल्फ? और फिर हम बताते हैं, जैसे जैसे बढ़ते आ रहा था दूसरी दुनिया का इन्वेजन अर्थ की तरफ, दूसरी स्पीसीज का जो एक्सटेंशन था वो पब्लिक नॉलेज बन गया। दुनिया को पता चल गया दूसरी स्पीसीज के बारे में और उनमें से एक स्पीसीज थी एल्फ्स। और फिर ये बोल रही होती है, मेरे पास उस एल्फ का ब्लड है जिसने इंसानों को मारा है, तो क्या तुम अभी ज्वाइन करना चाहते हो कूल फन गिल्ड को? और फिर एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर भी देखती है। और फिर एमसी बोलता है, कोई ऐसा जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा कपकपा रहे हैं। मेरा कोई गरज नहीं एल्फ्स को लेकर, मैंने उनमें से बहुत सौ को देखा है और वो लोग इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है। किसी को लेकर भेदभाव करना, और वो भी इसलिए क्योंकि उन लोगों की स्पीसीज अलग है, ऐसी चीज तो कोई बास्टर्ड ही कर सकता है। और फिर शर्मा जाती है उसकी बात सुन के और फिर बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, और मैं समझ चुकी हूँ तुम्हारी सिचुएशन को। मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को पॉजिटिव तरीके से रिव्यू करूंगी और उसके बाद तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। और फिर एमसी बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं बाजू में एक छड़ी होती है, वो अचानक से चमकने लगती है और फिर हैरान होकर बोलती है, क्या? फ्लोरेन तो रिएक्ट कर रही है। और तभी हम देखते हैं वो बहुत चमकने लगती है और अचानक से उसमें से बॉल निकल के ऊपर चले आती है और ये देख के हैरानी आती है और बोलती है, एक स्पिरिट सिल्फ। और फिर हम देखते हैं वो एमसी के अंदर जा रही होती है उसके सर से और सामने वो देख के हैरानी आती है, ये तो पूरे 12 साल से यहाँ पे सो रही थी और आखिरी अब क्यों ऐसा कर रही है? और तभी हम देखते हैं वो चमकने लगती है बहुत तेज और एमसी भी हैरानी आता है और ये भी हैरानी आती है ये सब देखकर उसकी तरफ जा रही होती है उसको रोकने के लिए। और फिर हम देखते हैं उस जगह से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी आसमान में बहुत ऊपर तक जा रही होती है। और फिर ये देखती है उसकी तरफ और देख के हैरानी आती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिल्फ ने एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो हीरो एक्सपर्ट हो चुका था, यो जीहन। जस्ट अभी उसे मिल चुकी एक सुपर रेयर क्लास जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ 20 लोगों के पास है, एक स्पिरिट समनर। यहाँ पर कुछ हीरो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एक स्पेशल बीइंग के साथ उनकी पावर को यूज करने के लिए, एक सुपर रेयर क्लास एलिमेंटलिस्ट। और जो एलिमेंटलिस्ट हैं वो लोग पूरी दुनिया में हर जगह पर एक्टिव हैं। और फिर बताते हैं इसके बारे में, लूका हरिसन द एलिमेंटलिस्ट ऑफ मिस्ट, मेलोसी सोइफुआ द एलिमेंट ऑफ सी, आबू बकर द एलिमेंट ऑफ सैंड, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बींग जिनमें से हर एक के पास एक गिल्ड बराबर तक की पावर है। और अभी इस समय एक न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बींग पैदा हो चुका है
यूजीहान, इसके पास विंड का एलिमेंट है। और फिर हम देखते हैं उस सब के बाद, और फिर हमसे बोलता है तो तुम मुझे ये कह रही हो कि मैंने एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और फिर वो बोलती है हाँ, द विंड स्पिरिट सेल्फ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हैगा मेरी जा चुकी मदर के साथ। और फिर एमसी राउंड को बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें ये वापस दे देना चाहिए, तो चलो कैंसिल कर देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। और फिर ये बोलती है ये ऑलरेडी लेट हो चुका है, एक बार स्पिरिट अपने मास्टर को चूज कर लेती है उसके बाद मास्टर को चेंज करना इतना आसान नहीं होता जब तक कि कॉन्ट्रैक्टर मर नहीं जाता। और ये भी हैरान हो जाता उसकी बात सुन के। और फिर बोलता है तो आखिर अब मैं क्या करूं। और फिर बोलती है तुम्हारा ऐसा क्या मतलब है, तुमने टेस्ट को पास कर लिया है और या तो फिर तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो। और फिर एमसी बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है दूसरे गिल्ड को ज्वाइन करने का सिवाय फन गिल्ड के। और फिर भी शर्मा जाती है उसकी बात सुन के और बोलती है ये तुम्हारी स्मार्ट चॉइस है। और फिर बोलती है चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो इसी के साथ मैं तुम्हें धीरे धीरे ये भी सिखाऊंगी तुम्हें कैसे यूज करना है स्पिरिट को। और फिर एमसी बोलता नहीं, चलो अभी चलते हैं इसी समय टेस्ट की तरफ एमए को यूज करके। और फिर वो भी कंफ्यूज हो जाती है आखिर ये बोल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं मोस्टर एरिया का मतलब शॉर्ट फॉर्म में एमए, ये उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे मोस्टर अपीयर होते हैं। और उस जगह पर ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 1 तक के मोस्टर होते हैं, जितना हाई ग्रेड होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर होगा। और फिर हम देखते हैं लोग आ चुके होते हैं इस जगह पर। और फिर अब टाइम से मैंने बोलता है एक ग्रेड 5 का एमए, उसकी लोकेशन ये बुचियोन में है, ये सबसे ज्यादा अच्छी जगह है टेस्ट के लिए। और फिर हम देखते हैं पीछे वो आसपास देख रही होती है चारों तरफ। और फिर एमसी उसको ऐसा करता हुआ देख लेता है और फिर उससे बोलता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। और फिर भी चौंक जाती है अचानक से एमसी को बोलने से। और फिर बोलती है वेले मेरा पहली बार है एक एमए में आना, जब से मैंने हीरो अकेडमी में ट्रेनिंग करी है। और फिर एमसी हैरान हो जाता है उसकी बात सुन के, हाँ आखिर तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा। और फिर वो बोलती है कि मैं थोड़ी सी एम्बेरस हो रही थी इसको लेकर क्योंकि मैं एक गिल्ड लीडर हूँ। और फिर एमसी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ से रास्ता। और फिर हम देखते हैं एमसी इस बैरियर को पार करके अंदर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ जाते हैंगे। और फिर एमसी से पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर यहाँ पर किस तरीके के मोस्टर आने वाले हैं। और फिर वो चेक करती है ठीक है थोड़ा देर रुको। और फिर उसमें चेक करती है जो इस जगह पर मोस्टर अपीयर होगा उसका नाम है कॉकटेरीज। और फिर एमसी बोलता है क्या कॉकटेरीज। और फिर वो बता रही होती है 2 हफ्ते पहले एक न्यूज के अनुसार एक ट्रक जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहा था चिकन्स की और एक गलत मोड़ लेने के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण ये सब हुआ। और फिर एमसी बोलता तुमने कहा चिकन्स ज्यादा बुरे नहीं है प्रैक्टिस अपोनेंट के रूप में, ये तो सुनने में अच्छे प्रैक्टिस अपोनेंट लग रहे हैं। और फिर हमें बताते हैं अब ये एक बैटल फील्ड बन चुकी है, एक ऐसी जगह जहाँ पे लड़ाई करने से फ्लैश और ब्लड कभी भी किसी समय निकल सकता है। और यहाँ पर फ्रंट लाइन में सिर्फ अभी हम दोनों ही हैं, मुझे डीलर और टैंक दोनों बनना होगा। और तभी अचानक से इसको कुछ महसूस होता है और ये भी चौंक जाती है। और फिर एमसी से बोलती है मुझे उस पार्किंग लॉट की तरफ से कोई चीज फील हो रही है। और फिर हम देखते हैं वहां पर वो मोस्टर होता है एक इंसान की गर्दन को मुंह में रखे हुए। और फिर देख लेते उनकी तरफ और फिर हमें बताते हैं इसके बारे में एक ग्रेड 5 का मोस्टर कोकेट्रीस। और इन लोग को भी महसूस हो रहा होता है उसका ब्लड लस्ट। और फिर एमसी बोलता है सीओ तुम सपोर्ट करना पीछे रहकर। और तभी हम देखते हो अपना पंजा मारता है जमीन पर बहुत तेज और बहुत ही स्पीड में आगे की तरफ आता अपने पंजे लेकर। और फिर एमसी बोलता है ये आ रहा है और वो जो पंजा मार रहा था एमसी उसको ब्लॉक कर देता है। और फिर उसके बाद मुस्कुरा रहा होता है और फिर पीछे बोलता है सीयू से एरो को यूज करो। और फिर हम देखते वो अपना मैजिक इंचार्ट कर रही होती है और फिर देखती है सामने की तरफ और वो अपना अटैक सामने की तरफ छोड़ देती है विंड एरो। और वो सारे के सारे एरो जाके इसकी छाती में लगते हैं और उस जगह पे एक बहुत तेज धमाका होता है। और फिर उस अटैक के बाद मारा जाता है। और फिर एमसी भी देख रहा होता है उसकी तरफ और फिर इससे बोलता है तुमने तो बहुत अच्छा किया। और फिर ये बोलती है तुम्हें पता है मैंने हीरो एकेडमी से टॉप ग्रेजुएट करा था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पीछे से एक और मोस्टर बहुत ही स्पीड दौड़ के जा रहा होता है और ये देखती है सामने की तरफ और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और एमसी से बोलती है अपने पीछे देखो। और फिर हम देखते हैं वहां पे सिर्फ एक नहीं था, 3 मोस्टर एमसी के पीछे से आके हमला कर रहे होते हैं। और फिर एमसी देखता है पीछे मुड़ के और उसी समय वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है एक्टिव स्किल। और फिर हम देखते हैं एबिलिटी एक्टिवेट होने की वजह से सब कुछ एक ही जगह पर रुक चुका होता है। और फिर मैसेज आता है सैम्पलिंग, इसका सैंपल ले लिया गया है। और फिर एमसी बोलता है सर्च करो इनके ऊपर अटैक करने के लिए रूट को। और फिर मैसेज आता है अगर तुम झुकते हो तो इनको हराने की पॉसिबिलिटी 82% है। और फिर एमसी ये सब सुनने के बाद अपने हाथ में एक बॉल बनाता है और फिर बोलता है हेस्ट, इसको यूज करने से एमसी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर हम देखते लगातार यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं और सबको तलवार से काटते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। और फिर देखते हैं सामने की तरफ और सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके होते हैं। और फिर एमसी खड़ा होता है अपनी तलवार लेकर और ये देख के हैरानी आती है एमसी को ये सब करते हुए और बोलती नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, और इसने तो ऑलरेडी सेल्फ को हैंडल करना सीख लिया है, क्या इसको सच में एक ही दिन हुआ है वेकेन हुए, आखिर किस तरीके का इंसान है ये। और फिर अपनी तलवार को रख देता है और फिर एमसी उससे बोलता है पीछे शिव चलो ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं। और फिर वो बोलते ठीक है। और फिर मैंने बोल रहा होता है क्या इतनी टेस्टिंग करना काफी रहेगा। और तभी उसको कुछ महसूस होता है और पीछे से उसे बोलता है बच के। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मोस्टर अपने एक बड़े से पंजे से इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है पीछे से। और ये भी एमसी की बात सुन के हैरानी आती है हाँ। और फिर हम देखते जिस जगह पे वो थी उस जगह पे वो बहुत तेज अपना पंजा मारता है और फिर हम देखते उसके पंजे के पास कोई भी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं एमसी ने इसको बचा लिया होता फटाक से और उससे बोलता है
क्या तुम ठीक हो? और वो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो बोलती है आखिर क्यों इस तरीके का एक मोस्टर एक लेवल 5 के डंजन में है? और फिर हमसे बोलता है कहीं ये जो मोस्टर है एक म्यूटेंट तो नहीं? और फिर हमें बताते हैं इसके बारे में, इसका मोस्टर लेवल क्वेश्चन मार्क होता है और ये एक कोकेट्रिस म्यूटेंट है। और फिर एमसी देखता है अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ और वो एनालाइज करके देख रहा होता है और इसके साथ जीतने का चांसेस होता है सिर्फ 12%। और फिर इससे बोलता है सी हु, क्या तुम थोड़ी इसकी मूवमेंट को कम कर सकती हो किसी तरीके से? और फिर हैरान हो जाती है क्या? और फिर हम देखते हैं एमसी बढ़ जाता है उसकी तरफ बहुत ही स्पीड में और वो पीछे से बोलती है बस मैं थोड़ा सा कर पाऊंगी। और फिर एमसी उन्हें बोलता है इतना काफी रहेगा। और फिर हम देखते हो मोशा उड़ के आ रहा होता है एमसी की तरफ और फिर वो अपने खतरनाक पंजे से एमसी के ऊपर हमला कर रहा होता है। और फिर एमसी अपनी तलवार को पीछे करता है और फिर सीओ से बोलता है अभी इस समय। और फिर यूज करती है स्लो विंड। और फिर हम देखते हैं उसने अपना स्लो करने वाला मैजिक इसके ऊपर लगा दिया होता है और फिर हमसे आता है बहुत स्पीड में उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर हम देखते हैं उस मैजिक के कारण ये पूरी तरीके से बन चुका होता है और इसके कारण उसकी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। और फिर हम देखते हैं एमसी कूद के आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए ऊपर से और ये देखता है उसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं वो मैजिक धीरे धीरे हट रहा होता है और फिर हम देखते हैं एमसी उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा था तभी वो अपना मुंह खोल लेता है और वो सीधा उसके मुंह की तरफ जा रहा होता है। और फिर एमसी को सोचता है और फिर हम देखते हैं एमसी को याद आ रहा होता है जब इसने इसको निकाला था और ये बोल रहा होता है यूजियान तुम यूजलेस हो। और तभी अचानक से कुछ होता है और फिर हम देखते हैं रेड कलर की जाली उसको रोक देती है और फिर एमसी यूज करता है विंड कटर और उसमें इतने सारे लगातार स्लेश मारता है जिससे उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं एमसी को ऐसे लड़ते हुए एक बिल्डिंग की छत से एक जन इसको देख रहा होता है और फिर उसको देख के बोलता है ओ यहाँ कोरिया में मेरे अलावा भी यहाँ पर एक स्पिरिट मास्टर है। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, ये एक अर्थ स्पिरिट मास्टर है और इसका नाम है युंडोहा। और फिर हम देखते हैं उसके बाद इस जगह का सीन और हमें बताते हैं इस जगह के बारे में। इस जगह का नाम होता है ग्योंगिडो हेसियोंग, एक लेवल 2 का एमए मतलब मोस्टर एरिया। और फिर हम देखते हैं इस जगह पर और यहाँ पे हर जगह बहुत बुरी तरीके से तबाही मची होती है और चारों तरफ से काला कलर का धुआं निकल रहा होता है। तभी एक अचानक से आवाज आती है और तभी उस आवाज के साथ ये सारी की सारी चीजें ऊपर को जाने लगती हैं। और फिर हम देखते उधर से एक बहुत बड़ी सी चीज निकलती है। फिर हम देखते उधर से ये मोशन निकलता है इतना बड़ा। फिर हम देखते यहाँ पे सिर्फ ये मोशन नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे और मोशन निकलते घुर्राते हुए और सारे के सारे मोशन बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये होता है एमसी के फॉर्मर पार्टी का मेंबर और वो अपने ग्लव वाले इक्विपमेंट यूज करता है इस मोस्टर के सामने और उसे बोलता है इधर देखो मेरी तरफ। और फिर वो इसके ऊपर अपनी स्किल को यूज करता है स्किल टाउंट। और फिर हम देखते हैं वो मोस्टर अचानक से इसके ऊपर हमला कर देता है और फिर ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल से उसको ब्लॉक करके रखा हुआ होता है। और फिर पीछे मुड़ के सूर्य से बोलता है मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा ज्यादा देर तक। और फिर ये बोलती है मुझे पता है। और फिर अपना मैजिक यूज करती है और उसके आसपास बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं और फिर उन सारे के सारे मोस्टरों के ऊपर एक साथ अपने बिजली का अटैक करती है चेन लाइटिंग। और फिर इसके बाद जिस जगह पे वो मोस्टर थे उस जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल बिजली गिरती है। और फिर हम देखते जहाँ पे वो मोस्टर थे बिजली गिरने की वजह से उनका नामो निशान तक नहीं दिखता। और फिर उससे बोलती है तुम ऐसी छोटी मोटी चीजों को लेकर हंगामा मचा रहे थे। और फिर वो बोलता है हे तुम्हारा जो अटैक था वो मुझे भी ऑलमोस्ट लगने वाला था। और फिर ये बोलती है इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि अपना वजन घटाओ। और वो बोल रही होती है चलो वैसे इन सबको छोड़ो, चलो यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाओ। और तभी हैरान हो जाता है उसकी तरफ देखकर। और फिर हम देखते उसके पीछे एक बहुत बड़ा वही वाला मोस्टर आ जाता है और वो उसको चिल्ला के बोलता है सियोन तुम्हारे पीछे देखो। और फिर ये देखती पीछे मुड़ के और मन में बोलती है क्या इनमें से एक जिंदा बच गया था? और फिर बोलती है यूजियन मुझे कवर करो। और फिर हैरान हो जाती है हाँ वो तो अब यहाँ पर है ही नहीं। और तभी ये मोस्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला था। जैसे ये मोस्टर अटैक करता उससे पहले इसको कोई बीच में से काट देता है और ये भी हैरान हो जाती है सब देख के आखिर ये सब किसने करा। और जैसे ही वो मोस्टर के दोनों हिस्से कट के आजू बाजू गिरते हैं और फिर ये देख पाते उसके बाद कि उसको किसने मारा है। और फिर हम देखते ये होता है और इसको देख के बोलती है किम की ओंटे। और फिर हम देखते उस सब के बाद इन लोगों ने सारे मोस्टर को मार दिया होता है और इतने सारे मोस्टर को मारने के बाद ये लोग भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और फिर ये बोलती है सीरियसली अब मैं तो सच में ये और ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। और इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और बोलता है ये मोस्टर तो पहले से बहुत ज्यादा अलग थे, कहीं ये मोस्टर म्यूटेंट तो नहीं थे? और फिर ये बोलती है मुझे नहीं पता इसके बारे में लेकिन ये सारे मोस्टर सच में कुछ अजीब थे। और तभी यहाँ पे ये आके बोलता है वो जो सारे सारे मोस्टर थे वो तो सिर्फ मामूली से बड़े से कीड़े थे। और फिर वो अपना मुक्का टाइट बांधता और बोलता है इसीलिए आखिर क्यों तुम लोगों को इतने छोटे मोटे मोस्टर के सामने परेशानी हो रही थी। और बहुत तेज मारता अपने पिछले दीवार में जिससे वो पूरी दीवार टूट जाती है। और फिर बोल रहा होता है हे उंटे ये तो बस। और तभी बाजू में से एक जन आता है और ये लोग भी हैरानों को देख रहे होते उसकी तरफ। और फिर हम देखते ही होती है और वो इनकी तरफ आ रही होती पूरी तरीके से मोस्टर के खून में सनी हुई। और फिर पार्टी लीडर से बोलती है जोन 2 क्लियर हो चुका है। और फिर बोलता है ली मियाँ मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि ऐसे रेकलेसली एक्ट मत करो और यहाँ पर कोई और ऐसा नहीं है जो तुम्हारा ध्यान रख सके। और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है मुझे पता है। और फिर बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं यूजियन वो यहाँ से चला गया
इसलिए ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और फिर उसका नाम सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर वो चला भी गया हो लेकिन फिर भी वो सिर्फ यूजियन है, हमें ऐसे किसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं इस जगह का सीन जहाँ पे एमसी ने उस बड़े मोस्टर को पीसेस में काट दिया होता है और पीछे से एमसी को ये सब करते देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर मैंने बोलती है इसने तो अकेली हरा दिया एक म्यूटेंट मोस्टर को, यूजियन आखिर तुम हो कौन। और तभी हम देखते हैं एक जन यहाँ पर आता है और उस मोस्टर के टुकड़े देखकर बोलता है ओ माय गॉड, क्या इन दोनों ने सिर्फ मिलकर इस मोस्टर को हरा दिया। और फिर मुस्कुरा रहा होता है कई विल तरीके से और फिर बोलता है ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी डील है। और तभी ये भागते हुए आती है एमसी की तरफ और बोलती है जीहन कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं पर। और तभी हम देखते हैं एमसी गिरने लगता है और फिर जल्दी से आती है एमसी के पास और उसको उठा के बोलती है क्या तुम ठीक हो। और फिर एमसी अपना हाथ आगे करता है और बोलता है सी हूँ। और फिर इसके भी आंसू आने लगते हैं एमसी को ऐसा देखकर। और फिर एमसी बोलता है स्टार्ट कर दो ये चीजें उठाना, जो वेरिएंट मोस्टर है वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, हम लोग डेफिनेटली इसको हाई प्राइस में सेल कर पाएंगे। और फिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एमसी की बात सुन के और उसको घुर घुर को देखने लगती है। और फिर एमसी के पेट पे बहुत तेज मुक्का मारती है, ये ले मर साले, सीरियसली मैं तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा चिंता कर रही थी, मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पे कुछ हो तो नहीं गया। और फिर बोलती है लेकिन फिर भी ये सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ से ले जाने के लिए। और फिर एमसी बोलता है सच में ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है हम दोनों के लिए। और तभी पीछे से एक जन आके बोलता है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। और फिर ये दोनों देखते पीछे कंफ्यूज होकर। और फिर ये बोलता है हेलो हीरोस, मैं हूँ जेंग सेम और मैं आया हूँ मोस्टर डिस्पोजल कंपनी से जिसका नाम है मोंगडेंग। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, मोस्टर डिस्पोजल कंपनी मोंगडेंग का रिप्रेजेंटेटिव और इसका नाम है जेंग सेम। और फिर बोलती क्या मोस्टर डिस्पोजल कंपनी। और फिर हमसे बोलता है ये वो लोग हैं जो माहिर है मोस्टर को कलेक्ट करने में एक प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन आखिर क्यों एक बिजनेसमैन इंसान इस एमए में क्या कर रहा है। और फिर वो बोलता है जो हमारी कंपनी वो नहीं है तो इसलिए मुझे इतना सब कुछ खुद करना पड़ता है कुछ पैसे कमाने के लिए। तो क्या कहना है इसके बारे में, जो एक ओकेट्रिस के पार्ट्स हैं इनको हमारे पास छोड़ दो प्रोसेस करने के लिए। और फिर उसका ऑफर सुन के एमसी को बोलती है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, चलो इस चीज को इसके ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर एमसी कुछ बोलता नहीं है और फिर मने बोलता है इसको देखकर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। और फिर ये फटाक से अपने ग्लव पहन लेता है और बोलता है चलो सबसे पहले चेक करते हैं इन कॉप्स को। वाह, जो इससे कट है वो तो बिल्कुल क्लीन है, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी देखने में ऐसा लगता है कि ये सच में हाई प्राइस में बिकेंगे। और सीयू तो पीछे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है चलो इससे मैं सबसे पहले अपना ऑफिस चेंज करूंगी। और ये बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है, मैंने बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तुम्हें जितना भी रद्दी माल चाहिए तुम वो मुझसे ले सकते हो, लेकिन इसके रिटर्न में ये जो रियल डील है वो मैं लूंगा। और फिर वो बता रहा होता है इसके बारे में, एक मैजिक क्रिस्टल जो सिर्फ एक म्यूटेंट्स के अंदर से आता है, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और तभी अचानक से आसपास की जमीन इसकी तरफ आ रही होती है और ये भी हैरान हो जाता है उसको देखकर। और फिर हम देखते हो उसी पत्थर में अटक जाता हैगा। और फिर एमसी और सीयू भी ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर सीयू बोलती है आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। और फिर चिल्ला रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें वो मैजिक क्रिस्टल वापस दे दूंगा। और तभी एक जन बोलता है जितने भी ये डैम बिजनेसमैन है इन सब की एक बहुत बुरी हॉबी है, तुम किसी और का आइटम चुराने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब आवाज सुनने के बाद सीयू देखती सामने की तरफ और उसको चेहरा देख के वो हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देख के बोलती है ये इंसान। और फिर ये बोलता है ये जो मैजिक क्रिस्टल है वो मेरा है, एक नंबर 1 रैंक का हीरो यूनडोहा। और फिर सीयू से बोलती है यूनडोहा डाइस गिल्ड से, आखिर ये इस जगह पे क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हो क्रिस्टल एमसी उठा लेता है और फिर उससे बोलता है ये जो लूट है वो हमारी फन गिल्ड की है, क्या ये जो रैंक 1 का हीरो है वो हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। और फिर एमसी की तरफ देख के बोलता है एसोसिएशन के ऑर्डर के अनुसार ये जो वो म्यूटेंट था इसको मुझे हैंडल करना था। और फिर एमसी बोलता है ये तुम्हारी दिक्कत है। और फिर एमसी को भी पसीना आ रहे होते हैं, मन्ने बोलता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिर एमसी उसको स्कैन करके चेक कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं रेड कलर का पैनल, इससे जीतने की संभावना 0% है। और फिर ये बोलता है यहाँ पे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। और तभी हम देखते हो सामने से गायब हो जाता है और एमसी भी हैरान हो जाता है उसको सामने से गायब देखकर। और फिर उसको ठीक पीछे आके बोलता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और तभी एमसी पीछे मुड़ के बोलता है आखिर ये कब आया यहाँ पर। और वो एमसी का मुंह पकड़ के उसको जमीन में घुसा देता है, ये एक कमांड है मेरे जूनियर स्पिरिट समनर। और फिर हम देखते हैं उसने इसी एमसी को पकड़ा हुआ रखा होता है और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है धत्तेरी की, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, आखिर मुझे इसके सामने क्यों आना था। और फिर वो बता रहा होता है कोरिया में जो टॉप 5 गिल्ड हैं उनमें से एक के गिल्ड मास्टर और उस गिल्ड का नाम है डाइस। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अर्थ स्पिरिट समनर, एक ट्रांसेंडेंट हीरो अर्थ ड्रैगन यूनडोहा। और फिर सीयू इसकी तरफ अपनी स्टाफ करके बोलती है जल्दी से हट जाओ जीएन के पास से। और फिर हम देखते हैं अपना मैजिक एक्टिवेट कर रही होती है और फिर वो बोलता है तुम जहाँ खड़ी हो तुम्हें वहीं खड़े रहना चाहिए, अगर तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, क्या तुम ये चाहती हो कि ये मेरे हाथों से यहाँ पे मारा जाए। और फिर भी कुछ नहीं कर पाती, अपने स्टाफ को नीचे कर देती है
और फिर एमसी उन्हें बोलता है क्या है सच में सीरियस है। और फिर बोलता है मरो तुम। और फिर हम देखते हैं एमसी के पास से बहुत रोशनी निकलने लगती है। और फिर इससे बोलता है क्या कहना है तुम्हारे मरने के बारे में। और ये भी हैरान हो जाते हैं एमसी की बात सुन के। और तभी एमसी यूज करता है विंड बॉम्ब और वहां पे बहुत तेज धमाका होता है और ये भी उसकी फोर्स के कारण दूर जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो पत्थर से टकराता है पीछे जाके। आखिर ये सब क्या था। इसको तो अभी तक जमीन में बेहोश होकर पड़ा रहना चाहिए था। और वो सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है। जरा देखो तो इसे। जिस समय यह टकराया था जमीन पे इसने उसी वक्त अपनी स्पिरिट को समन कर लिया था जिससे उसने डैमेज को नलीफाई कर दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसने स्पिरिट का यूज करा काउंटर अटैक के लिए। ये तो इंटरेस्टिंग लड़का है। और फिर एमसी को मैसेज आ रहे होते हैं अगर तुम ऐसे यूज करते रहोगे स्पिरिट मैजिक को तो 95% है कि तुम मारे जाओगे। इसके ऊपर ये अटैक करने के लिए मैंने अपना सारा मारना यूज कर लिया है जितना मेरे पास बचा था। लेकिन इसने तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं करा इसके ऊपर। क्या इस तरीके का होता है एक टॉप टीयर का हीरो। मैं इसको हरा नहीं सकता। और फिर वो बोलता है तो जूनियर चलो फिर थोड़ी सी लड़ाई करते हैं। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करें राउंड 2। और फिर एमसी बोलता है सबसे पहले अटैक कौन करेगा। और फिर वो बोलता है तुम। तभी एमसी इसको वो पिस्टल फेंक के दे देता है और ये भी हैरान हो जाता है। और फिर एमसी अपने हाथों पर करके इसे बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ। और फिर वो चिल्ला के बोलता है क्या तुम सरेंडर कर रहे हो अभी इस टाइम पर। और फिर एमसी बोलता है क्या जो तुम्हारा गोल था वो क्रिस्टल नहीं था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं तुमसे और ज्यादा फाइट करने का। और फिर एमसी उसको आर्टिकल पढ़ के सुना रहा होता है मैंने अब सरेंडर कर दिया है तो क्या तुम इस आर्टिकल को वॉयलेट करोगे। और फिर इसको भी चक्कर आ रहे होते उसके आर्टिकल को सुनने के बाद। और बोलता है अभी भी इसमें मजा आने लगा था। और तभी पीछे से आवाज आती है और ये देखता है। और फिर हम देखते दो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर ये बोलता है ये हुई ना परफेक्ट टाइमिंग, एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर सीयू भी हैरान हो जाती है और बोलती है हीरो एसोसिएशन के हेलीकॉप्टर। और फिर हम देखते ऊपर ये हेलीकॉप्टर के अंदर से बोल रही होती है युंडुआ तुम्हें क्या लग रहा तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद से ही दो दो जा रहे हो। और फिर ये बोलता है मैंने पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है लेकिन अब तुम यहाँ पर आकर मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। और फिर वो जा रहा होता है हेलीकॉप्टर के अंदर और जाते वक्त बोलता है एमसी से चलो हम लोग पोस्टपोन करते हैं अपनी लड़ाई को अगले टाइम के लिए। ओ हाँ जूनियर तुम्हारा नाम क्या है। और फिर एमसी बोलता है योजियन, मैं हूँ योजियन कूल फन गिल्ड से। और फिर यह बोलता है कूल फन गिल्ड पार्टिसिपेट करो 4th प्रमोशन एग्जाम में, मैं तुम्हें वहाँ पे खुद पर्सनली रिकमेंडेशन दूंगा। और फिर एमसी हैरान होता है उसकी बात सुन के लेकिन क्यों। और फिर ये बोलता है बस इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और हंसते हुए जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा होता है। और फिर ये बोलता है क्यों तुमने सुना ना अभी मैंने उस समय क्या कहा, जल्दी से सबमिट करो वो रिकमेंडेशन। और फिर वो बोलती है जो वो एग्जाम है वो सिर्फ 2 दिन में है, आखिर हम लोग अभी कैसे सबमिट करें एक रिकमेंडेशन को, एक ऐसा गिल्ड जो अच्छी तरीके से वेरीफाइड नहीं है। और तभी वो सामने की तरफ देख के हैरानी आती है हाँ। और फिर देखती है उसके हाथ में युंडोहा, इसको चोट लग गई, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और फिर ये बोलता है मजा आया बहुत मजा। और फिर हम देखते हैं इस जगह का सीन कोलफाइन गिल्ड में। और फिर सीहू और यूसंग से माफी मांग रहा होता है अपने घुटने में बैठकर। और फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर एमसी बोलता है लो मैंने तुम्हारी माफी एक्सेप्ट कर ली तो चलो फिर तैयार हो जाओ पिटने के लिए। और फिर भी हो जाए हैरान आता है और बोलता है रुको रुको मेरी बात तो सुनो, एक्चुअली में जो तुम लोग बात कर रहे थे वहां पर वो मैंने सुन ली थी। तुम लेने वाले हो 4th जनरेशन का एग्जाम है ना, जो एग्जाम है वो परसों है। और तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए अपने गियर्स को चेंज करने से और इसके लिए मेरे पास एक हल है। और फिर एमसी बोलता है मेरे गियर्स को चेंज करना। और फिर वो बोलता है जहां तक मुझे दिख रहा है जो योजीहन की स्वॉर्ड हैगी उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म होने वाली है और जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी सेम हालत है। तो इसलिए अगर तुम इस तरीके से एग्जाम लोगे तो तुम बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाओगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हम लोग चलते हैं एक वर्कशॉप में और मुझे पता है कुछ रिपेयर शॉप के बारे में। और फिर उसके बाद तुम मुझे पीटो चाहे कुछ भी करो, उसके बाद जो भी तुम चाहते हो। और फिर दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ, चलो तो फिर रास्ता दिखाओ। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ जाते हैं और ये गेट खोलता है। और फिर एमसी साइड में देखता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और इसके कारण से वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और बोलती है इससे क्या है तुम्हारी कोई दूसरी ट्रिक है। और फिर हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और तभी एक जन आके बोलता है आखिर कौन है यहाँ पर, जो वर्कशॉप है आज बंद है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और फिर एमसी इसकी तरफ देख के बोलता है एक डॉर्फ ब्लैक स्मिथ। और फिर बताते हैं डॉर्फ्स के बारे में, एक ऐसी रेस जो जानी जाती है अपनी टॉप टियर ब्लैक स्मिथ स्किल्स के लिए। जो वेपन ये लोग बनाते हैं वो होते हैं एस ग्रेड की क्वालिटी के, इसलिए सिर्फ ये लोग ये हीरोज के लिए ही बनाते हैं। और फिर सीयू बोलती है मैंने तो कभी भी नहीं देखा पहले डॉर्फ्स को। और फिर एमसी बोलता है मैंने भी नहीं। और फिर हम देखते हैं जा रहा होता चुपके से। और फिर ये पीछे मुड़ के बोलती है मैंगडोंग तुम तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, कहीं ऐसा तो नहीं जो ये शो पेगी वो एक डॉर्फ के द्वारा चलाई जाती है। और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है जरा रुको आखिर ये चला कहाँ गया। और फिर हंसते हुए बोलता है एक डॉर्फ, क्या बकवास बात कर रहे हो तुम, मैं एक इंसान हूँ और मैं एक देशभक्त कोरियन हूँ। और फिर लोग हैरान आते हैं और बोलते हैं कोरियन, आखिर कोरिया में किस जगह से। और फिर लोग बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, कोई भी तुम्हें देख के बता सकता है कि तुम एक डॉर्फ हो। और फिर एमसी बोलता है हमें अपनी आईडी दिखाओ अगर तुम पूरी तरीके से श्योर हो तो। और फिर हंसते हुए बोलता है क्या क्रेजी पागल लोग हैं। और फिर दिखाता आईडी
ये लो ध्यान से देखो, ये रही मेरी आईडी। और फिर सीयू देख के बोलती है हाँ ये तो रियल है। और फिर एमसी बोलता है मुझे भी देखने दो, ये 27 साल का है और ये तो बिल्कुल रियल आईडी है। और फिर सीयू बोलती है आखिर ये फोटो का क्या है, क्या ये चीज ये नहीं दिखाती कि तुम एक चोर हो। और फिर सीयू बोलती गुस्से में आकर मैकडो ने हमको फिर से ट्रिक करा। और फिर एमसी बोलता है पुलिस को फोन लगाओ सीयू। और तभी ये सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है, हाँ है जरा रुको, क्या मैं तुम्हारी सोट देख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर एमसी बोलता है मेरी सोड। और फिर ये बोलता है ओ ये तो रियल खरोचे हैं, क्या बाय एनी चांस तुम एक विंड स्पिरिट समनर हो। और फिर एमसी हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर तुम्हें कैसे पता ये। और फिर ये बोलता है एक टॉप टीयर का ब्लैक स्मिथ सिर्फ वेपन के खरों से बता सकता है सामने वाले के प्रोफेशन के बारे में, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा है कि जो सोड है वो पूरी तरीके से झेल नहीं सकती स्पिरिट पावर को। जो रुको मेरे पास एक परफेक्ट बढ़िया वेपन है एक स्पिरिट समनर के लिए, ढूंढ लिया एक सोड जो अपने पास स्पिरिट को रखती है, नमो योल सोड। और फिर ये बोलती है क्या लेम नाम है। और फिर बताते हैं उसके बाद टाइम बहुत जल्दी निकल गया और उसके अगले दिन आ गया प्रमोशन एग्जाम। और फिर वो खोलता है गेट और फिर हम देखते हैं सीहू और एमसी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं इस जगह को और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं एग्जाम देने के लिए। और फिर पीछे सीओ बोलती है वाह यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और फिर एमसी मन ने बोलता है एक 4th ग्रेड का एग्जाम बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है, केरोस के समय में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। और तभी यहाँ पे एक जन बोलता है इडियट। और फिर आपस में बात कर रहे होते हैं क्या ये वही नहीं है जिसको निकाल दिया गया था केरोस से। और उसके बाद यहाँ पर अपने आप को दिखा रहा है 4th ग्रेड के एग्जाम में आकर अगर इसकी जगह मैं होता तो मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आती कंटिन्यू हीरो बने रहने में। और फिर बोलती एमसी से क्या है तुम्हारे बारे में बात कर रहे जीहन। और फिर एमसी बोलता है छोड़ो उन्हें, ऐसे ही लोग हमेशा ऐसे बात करते जब वो लोग एक साथ होते हैं। कम से कम ये अच्छा हुआ कि जो वो इंसिडेंट हुआ था बोचियन में देख के ऐसा लगता नहीं है कि उसकी बातें लोगों तक पहुंची है और इसकी वजह से ये भी चीज छुपी रहेगी कि मैं एक स्पिरिट समनर हूँ। और वैसे भी अपनी तरफ अटेंशन को इकट्ठा करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और तभी एक जना के बोलता है सारे के सारे शांत हो जाओ, तुम सारे के सारे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो सिर्फ एक 4th ग्रेड के एग्जाम को लेकर, अपने आप को संभालो और जाग जाओ क्योंकि तुम लोग कोई स्पेशल नहीं हो बल्कि तुम लोग तो सिर्फ एक इडियट हो जो लोग मिडिल रैंक तक नहीं पहुंच पाए। और वो ठीक एमसी के पास आता है और उसको देखकर बोलता है और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ इसका मतलब तुम क्वालिफाइड नहीं हो। और फिर बताते हैं इसके बारे में क्लास 4 का एग्जामिनर और इसका नाम है बेंग यूसिक। क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और फिर एमसी संभावना चेक करता है टेस्ट को पास करने की और उसकी संभावना होती है 1%। और फिर एमसी मन बोलता है ये डेमिट युंडोहा क्या उसने मेरे को सच में रिकमेंड करा है। और फिर एक जन यहाँ पर इस चीज को फाड़ रहा होता है और पीछे से एक जन आके बोलता है युंडोहा जैसा तुमने मुझसे कहा था मैंने भेज दिया है क्लास 4 का प्रमोशन रिकमेंडेशन। और फिर ये बोलता है ठीक है। और फिर उसमें चेक करके बताती है लेकिन इसमें कुछ अजीब है, लेकिन तुमने एग्जामिनर के रूप में बेंग यूसेन को ही क्यों चुना। और फिर हम देखते जाएगा सीन क्लास 4 का टेस्टिंग एरिया और जो लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे वो लोग स्पीड में भाग के जाते हैं आगे की तरफ किसी के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर हम देखते बीच में एग्जामिनर खड़े होते हैं अपनी तलवार लेकर और ये सारे लोग चारों तरफ से आते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। और एग्जामिनर बेंग पूरी तरीके से फोकस होते हैं और बस उन लोगों के हमले का इंतजार कर रहे होते हैं। और ये लोग एग्जामिनर को घेर कर ये तीनों लोग एक साथ हमला करते हैं एग्जामिनर के ऊपर। और फिर एग्जामिनर बेंग बोलते हैं बिना कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बनाए तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया मेरे ऊपर अभी इस समय अपनी सोर्स से अटैक करने का। और फिर वो सारे के सारे एक साथ अटैक करते हैं और तभी जो एग्जामिनर बेंग है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से के कारण उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। और फिर बोलते हैं सच में तुम सारे के सारे इडियट्स हो। और उसके बाद तीनों की तीनों फिकाते इधर से उधर और वो तीनों जमीन पे बेहोश होकर पड़े होते हैं और एग्जामिनर खड़े होते हैं बीच में। और फिर एक जन माइक में बोल रहा होता है ये 12वां ग्रुप था जो फेल हो गया। और फिर हम देखते हैं यहाँ से 3 लोग देख रहे होते हैं कांच के पीछे से और एक जन बोलता है वाह क्या है जो मिस्टर बेंग है ये बहुत ज्यादा हार्श नहीं इन लोगों के ऊपर। और फिर इसके बाजू में वो लड़की बोलती है मैं तो ये सोच रही हूँ कि कोई पास हो भी पाएगा कि नहीं। और फिर ये बोल रहा होता है वैसे भी जो 5th क्लास के लोग हैं वो इसी तरीके के हैं। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं 4th क्लास एग्जामिनर और इसका नाम है किम हान सेओक। और फिर ये बोलती है मुझे नहीं पता कि मैं हायर एप्स को क्या रिपोर्ट करूंगी। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में ये भी है 4th क्लास की एग्जामिनर और इसका नाम है ओ हाइन। और फिर लोगों के बाद ये बोलता है अब सिर्फ आखिरी पार्टी बची है। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में 4th क्लास का एग्जामिनर और इसका नाम है सियो जंगवू। चलो देखते हैं वेरी फनी गिल्ड को। और फिर उन लोगों की फोटो देख के बोलता है अच्छा तो ये लोग हैं, तो ये लोग हैं वो जिसको हमारे गिल्ड मास्टर ने रिकमेंड करा है। सच में इन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और फिर हम देखते हैं एमसी और सीओ यहाँ पर आ जाते हैं और सीओ आसपास देख रही होती है। और फिर ये बोलता है ये जो आदमी है वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, हमारा पार्टी लीडर। और फिर हम बताते हैं डाइस गिल्ड का ये पार्टी लीडर है बेंग यूसिक और अपना एमसी और सीओ भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। और फिर एक जन बोल रहा होता माइक में स्वागत है तुम्हारा 4th क्लास के एग्जामिनेशन रूम में,
अगले 5 मिनट तक तुम डुएल करोगे इस एग्जामिनर के साथ। अगर तुम इन्हें हरा देते हो और या तो इनसे लड़ाई करके इनका अप्रूवल पा लेते हो तो तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है पास होने की वो पूरी हो जाएगी। और फिर पीछे से सीओ बोलती चिल्ला के, आखिर कैसे एक 5वीं क्लास की पार्टी एक एग्जामिनर को हरा सकती है। और फिर एमसीस की तरफ देख के मैंने बोलता है, इसने जरूर उन सब पार्टिसिपेंट से अकेले लड़ाई करी होगी और इतने सारे लोगों से लड़ाई करने के बावजूद इसके शरीर में एक भी खरोच नहीं है। और फिर एमसी सीओ से बोलता है, सीओ प्लीज मुझे पीछे से सपोर्ट करना जैसे तुमने पहले किया था उस मॉन्स्टर हंट के दौरान। और फिर ये बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, क्योंकि ये जो लड़ाई है बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। और फिर आवाज आती है, चलो तो फिर 4th क्लास का एग्जामिनेशन शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं एग्जामिनर बैंक आते हैं स्पीड में और एमसी के ऊपर एक खींच की लात मारते हैं। और फिर एमसी को भी इसे दिक्कत होती है, लेकिन उसने कैसे भी करके अपनी सोच से उसको ब्लॉक कर दिया होता है। और फिर मैंने बोलता है, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ इसने उसी समय मेरे पर अटैक कर दिया। और फिर एमसी उसके बाद पीछे दूर जाकर दीवार में टकराता है और उस जगह पर टकराने से बहुत तेज धमाका होता है। और फिर भी एमसी की तरफ देख के बोलती है, जियान। और तभी इसके पास एक मुक्का आता है एग्जामिनर का और फिर वो मुक्का मार देते हैं, लेकिन वहां से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। और तभी हम देखते हैं उनका मुक्का यहाँ पे आकर रुक जाता है और फिर भी हैरान हो जाते हैं। हाँ, और तभी हम देखते हैं अचानक से उसके सामने एक सीढ़ी सी बन जाती है जिसके कारण वो बच जाती है। और फिर एग्जामिनर बोलते हैं, इसने ब्लॉक कर दिया। और तभी देखते हैं पीछे की तरफ और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसे बचा लिया होता है। तो इसका मतलब जो रिकमेंडेशन लेटर था वो फेक नहीं था, इसकी जो लाइट है। और तभी ये सीयू को लात मार के बहुत दूर फेंक देता है और बहुत पावरफुल यहाँ से छलांग मारता है और बहुत ही स्पीड में भाग के जा रहा होता है आगे की तरफ। और तभी हम देखते हैं एमसी खड़ा हो चुका होता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने को तैयार होता है। और फिर अपने आपस में तलवार टकराते हैं और फिर एमसी उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर मैंने बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा भारी है, इतनी सारी पावर सिर्फ एक लकड़ी की सोच से। मुझे सबसे पहले अपने आप को कैसे भी करके इसे दूर करना होगा। और फिर यूज करता है बिंड बॉम्ब और एग्जामिनर को दूर फेंक देता है। और फिर एग्जामिनर गुलाटी मार के जाते हैं और आराम से अपना बैलेंस बना लेते हैं। और फिर उसकी तरफ देख के बोलते हैं, एक विंड मैजिक क्या अनोइंग स्किल है। और तभी एमसी अचानक से उनके पीछे जाता है अपनी स्पीड वाली हैश टेक्निक को यूज करके। और फिर भी थोड़े से चौंक जाते हैं और देखते हैं पीछे मुड़ के। और फिर ये बोल रही होती है, आखिर तुमने क्यों चूज करा बेंग यूसिक को एक एग्जामिनर के रूप में। और उनको रिकमेंडेशन लेटर देने से जो रिकमेंडेशन का मतलब होता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो वो फन गिल्ड है उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली इस टाइम। और फिर हंसते हुए बोलता है, सिर्फ वही एक है जो ये सब कर सकता है, एक ऐसा स्वॉर्डमैन जो हवा को काट सकता है। और फिर वो बहुत खतरनाक सा अटैक करता है, स्विफ्ट स्वॉर्ड स्टाइल, क्विक ब्लेड, डेवास्टेटिंग फ्लैग्स। और फिर हम देखते हैं एमसी को उस अटैक की वजह से कुछ नहीं होता। और फिर हम देखते हैं अचानक से एमसी को हर जगह से उस स्वॉर्ड के कट पड़ते हैं लगातार। और इतने सारे अटैक पड़ने के बाद एमसी वहीं पे गिर जाता है और फिर एग्जामिनर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। धत्तेरी की जो मेरी स्पीड है वो पहले से ज्यादा फास्ट नहीं है। जो पहले वो मैंने लड़ाई करी थी उस डंजन के अंदर उस मोस्टर के साथ और यूनडोहा के साथ, उसका इफेक्ट अभी बाकी है। और इसके अलावा जो ये स्वॉर्ड है वो लगातार मेरा बहुत सारा माना कंज्यूम कर रही है, ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। और फिर एग्जामिनर एमसी से बोलते हैं, तुम्हें यूनडोहा का रिकमेंडेशन मिला और वो भी ऐसे स्किल्स के साथ, मैं तुम्हें अभी इसी समय एलिमिनेट कर दूंगा। और सी वो फटाक से ऊपर से आती है इसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर एग्जामिनर से बोलती है, जीएन से दूर हटो। और जहाँ पे एग्जामिनर खड़े थे वहाँ पे वो अटैक कर देती है और एग्जामिनर फटाक से वहाँ से हट जाते हैं। और फिर सीयू नीचे आ जाती है और वो एमसी के सामने आके खड़े हो जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, सीहो। और फिर सीहो बोलती है, यहाँ से सब कुछ मेरे पास छोड़ दो। और फिर मैंने बोलती है, मैं जीएन के पीछे हमेशा छुपे नहीं रह सकती, मुझे ये करना होगा। और फिर एग्जामिनर बोलते हैं, इडियट सामने से हट जाओ। और फिर ये बोलती है, मैं कोई इडियट नहीं हूँ, मैं हूँ गिल्ड मास्टर वेरी फनी गिल्ड की किम सी हो। और फिर ये बोलता है, ओ एक एल्फ। और फिर उसको देख के मैंने बोलता है, लेकिन एक मैजिशियन होकर मेरे जैसे स्वॉर्डमैन पे इस तरीके से अटैक करना, तुम सच में एक इडियट हो। और वो लगातार बहुत सारा स्लैश मारता अपनी सोर्स से इसके ऊपर। जो एल्फ होते हैं वो माना के फ्लो को सुन सकते हैं और फिर वो अपनी आंखें बंद करके माना को महसूस करती है, जिससे वो सारे के सारे अटैक को डोज कर देती है। और फिर अपनी छड़ी आगे करके एक अटैक करती है, विंड एरो। और फिर वो एरो पहुंच जाता है एग्जामिनर के पास बहुत ही स्पीड में। और तभी वो अपनी लकड़ी वाली सोर्ड से उस अटैक को मार के साइड में कर देते हैं। और फिर उससे बोलते हैं, ये क्या पागलपन है, तुम्हें क्या लगा ये क्लोज रेंज का अटैक मेरे सामने काम करेगा। और तभी अचानक से उसके पीछे एक स्पेल बनता है, ये जो स्नीक अटैक है क्या सिर्फ तुमने यही सब तैयार करा है। और तभी अचानक से उसके पीछे 2 और मैजिक सर्कल आ जाते हैं और ये भी हैरान हो जाता है, क्या एक क्लास 5 मल्टीपल कास्टिंग कर रहा है। और यही नहीं, मैजिक के 6 लेयर एक साथ। और तभी वो स्लो विंड का यूज करके उसको रोक देती है और ये भी हैरान हो जाता है, नहीं ये तो 7 लेयर है, मैं तो पकड़ा गया। और लगातार बहुत सारे एरो जाते हैं उसकी तरफ और जहाँ पे वो खड़ा था उस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है। और फिर ये भी देख रही होती है उस धमाके की तरफ और अपने हाथ को सामने ले आती है उस हवा से बचने के लिए, मैंने ये कर दिया। और जो अटैक था, ऐसे अटैक के साथ भले कोई एग्जामिनर भी सामने क्यों ना हो, लेकिन तब भी। और फिर एग्जामिनर बोलता है,
इतना बुरा नहीं था। सबसे पहले अपनी दूरी कम करना और ब्लाइंड स्पॉट का यूज करके मुझे ट्रैप कर देना, ये सच में अच्छी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्लो थी। और फिर हम देखते पीछे से आकर उसने से गर्दन पे तलवार रख दी होती है और सीओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या 7वें लेयर का मैजिक, इसने उसको ब्लॉक कर दिया। और फिर एग्जामिनर एमसी से बोलता है तो अब तुम कब अटैक करने वाले हो यूजियन। और फिर एमसी बोलता है सिर्फ जो है तुम्हारी एरोगेंस है, इसी के कारण आज तुम हारोगे। बेंग यूसिक वो सोर्ड नहीं है जो मेरा माना ऑब्जर्व कर रही थी, वो मैं हूँ जो मेरे माना को बर्बाद कर रहा था। मिनिमम माना को कंप्रेस करना मैक्सिमम तक, और फिर उसके बाद एक स्लैश, और वो एक खतरनाक अटैक करता है विंड ब्लेड। और फिर ये अटैक करने के बाद देखता है सामने की तरफ, और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर। और फिर यहाँ पर एक आदमी खिड़की के पास खड़े होकर सामने की तरफ देख रहा होता है, और तभी एक खटखटाने की आवाज आती है। और फिर वो बोलता है आ जाओ अंदर। और फिर आता है और फिर उनसे बोलता है आज के दिन में रिपोर्ट करूंगा कि मिहोंटो के पार्टी स्टेटस के बारे में। और फिर भी उसकी बात सुनकर साइड मुंडी करके करता है वो जो केंगवू है वो अच्छे से एडजस्ट कर रहा है उसमें। और फिर इसको भी समझ में नहीं आता और बोलता है किंग केंगवू आखिर ये कौन है। और फिर ये बोलता है मैं बात कर रहा हूँ अपने उस दोस्त के बारे में जिसने यूजीएन को रिप्लेस करा है, जैसे उसको बाहर निकाल दिया गया था। और फिर हमें इसके बारे में बताते हैं ये है केरोस गिल्ड का गिल्ड लीडर और इसका नाम है पार्क जंगस्योब। और फिर पीछे वो बोल रहा होता है इसमें कुछ पेपर है इसके बारे में, और उसमें ये बताया गया है कि वो अभी भी अपने शुरुआती स्टेज पर है और जो भी चेंज हो रहे हैं उसमें वो धीरे धीरे अडेप्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो इसमें इतना अच्छा नहीं है। और फिर ये बोलते हैं किम ह्यूंटे ये सब देख लेगा, इसके बारे में चिंता मत करो। और फिर उसके बाद वो यूजीएन से और ज्यादा काम का निकलेगा। और फिर इसकी पसीने निकल रहे होते हैं। और फिर बोलता है मैंने सुना है जो वो यूजीएन है, और यूजीएन की बात करने से सामने गिल्ड लीडर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर वो बता रहा होता है यूजीएन ने अभी एक प्रमोशन टेस्ट लिया है रैंक 4 बनने के लिए, और ये न्यूज सुन के इसको बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर मुड़कर उससे हंसते हुए बोलता है ये बिना किसी काम का बेवकूफ, आखिर वो क्या सोच के प्रमोशन एग्जाम देने चला गया बिना किसी रिकमेंडेशन के। और फिर वो बोलता है उसके बारे में उसको रिकमेंडेशन मिला है युनडोहा की तरफ से, और ये बात सुन के इसको और बड़ा झटका लगता है और उसको बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा होता है और बोलता है क्या कहा तुमने। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो लकड़ी की सोट थी वो टूट चुकी होती है और एमसी ने हरा दिया होता है एग्जामिनर को। और फिर हम देखते हैं एमसी को जो अटैक था उससे जमीन में एक लाइन खिंच जाती बहुत लंबी, और फिर एमसी देख रहा था घुर घुर के उसकी तरफ, और एमसी ने इसकी बहुत बुरी हालत कर दी होती है। और ये भी देखता है एमसी की तरफ और फिर हंस रहा होता है। और फिर मन में बोलता है जब भी तो मैं सोचूं इसे कैसे मिला था रिकमेंडेशन युनडोहा का। और फिर एग्जामिनर बोलते हैं ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। और फिर मन में बोलते हैं लेकिन एक एलिमेंट्री लिस्ट को भेजना ये तो एक चीटिंग है। और फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट इस जगह पर होता है, और फिर एमसी और सीयू यहाँ पर आके बैठते हैं इतना ज्यादा लड़ाई करने के बाद। और फिर एमसी बोलता है अरे बाप रे मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं वहां पे मारा जाऊंगा। और फिर सीयू बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है और बोलती है जियन आखिर वो सब क्या था, और आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे अडेप्ट कर पाए। और फिर एमसी बोलता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और फिर मन बोलता है मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि मैं यूज टू हो चुका हूँ उस एलिमेंटलिस्ट टेक्निक से, और ये सब हुआ उस लड़ाई के कारण। कहीं ऐसा तो नहीं इसको पता था कि ये सब होने वाला है। और फिर एमसी बोलता सीओ से तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं उस लड़ाई को जीतने में कामयाब हो पाया। और फिर हंसते हुए बोलती है ये तो कुछ भी नहीं था। और फिर एमसी बोलता है कैसे भी करके हम लोग इस लड़ाई को जीतने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत ज्यादा मुश्किल इंटरव्यू है। और फिर हम देखते वो लोग जा रहे होते हैं और एमसी और यूसो उन लोगों को जाते हुए देख रहे होते हैं। और फिर लोग बोलते हैं अगले हैंगे फन गिल्ड। और फिर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जो अभी इस समय ये टीम आई थी इन लोगों ने तो बहुत सारी चीजें तैयार करके रखी हैं। और फिर दूसरा बोलता है और जो उन लोगों की मार्क बैटल थी वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और फिर हम देखते हैं एमसी और यूसंग आ चुके होते हैं यहाँ पर। और फिर ये बोलता है चलो तो फिर उन टीम को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो चलो इन्हें प्रमोट नहीं इन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। और फिर ये बोलता है जो उन टीम का टैंकर था वो तो सच में बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा था, और अगर ऐसे ही चलता रहता तो जरूर वो पैनिक हो जाता जब उसकी पार्टी के ऊपर कोई मोस्टर अटैक करता तो। और फिर बताते हैं इसके बारे में ये हैगा बोरियस गिल्ड से और इसका नाम है ली डोंगो। और फिर ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो पेपर को गुड़ी मुड़ी कर देता है। आखिर कैसे ऐसी पार्टी एक रैंक टेस्ट ले सकती है, तो इसका मतलब जो वो गिल्ड है वो लोग पूरी तरीके से फेल हो चुके प्रमोशन करने में। और फिर हंसते हुए बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी पार्टी प्रमोट नहीं कर पाएगी। और फिर एमसी उन लोगों की बातें सुन के मन में बोलता है ये लोग लगातार हमारे सामने इस तरीके से ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इनकी बातें सुने। और फिर वो सामने बोलते हैं चलो तो फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, बैठ जाओ अपनी अपनी सीट पे। और तभी एमसी और यूसंग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हम लोग होंगे वेरी फनी गिल्ड से। और फिर वो चेक कर रहा था उनके बारे में और तभी उसमें देख के चौंक जाता है। और फिर उनसे बोलता है तो तुम ही वो अकेली पार्टी हो जो लोग उस मार्क बैटल को जीते थे, सच में ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है आप तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग बस थोड़े से लकी थे। और सीयून तो बहुत ज्यादा हैरान होती है और हंसते हुए बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे सिर्फ ये दो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों का इंटरव्यू लेने की जरूरत है
क्यों है ना। और तभी ये सामने की तरफ देखता है। और फिर सीईओ से बोलता है, हे मिस, क्या तुम हमें अपने कान दिखा सकती हो? जो तुम्हारी हेयर स्टाइल है वो तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर ये बोलती है, हाँ ठीक है मैं समझ गई। और फिर अपने बाल पीछे कर रही होती है। और फिर उसे देख के बोलता है, ओ जरा देखो तो तुम एक आधी एल्फ हो, मुझे लगा कि तुम एक प्योर ब्लड हो। कितनी शर्मनाक बात है। और फिर बाजू में चिल्लाते हुए बोलते हैं, लियोंगो तुम्हें संभल के बोलना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। और फिर बोलता है, मुझे माफ करना, मेरी हैबिट है। और फिर ये देखता है एमसी की तरफ। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और सामने वो इंटरव्यू वाला बोल रहा होता है, लेकिन आखिर में तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो यूजियन। और फिर एमसी मने बोलता है, ये कमीना कहीं का, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर फटाक से एमसी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, जियन सब कुछ ठीक है। और फिर हम देखते हैं एमसी तो खड़ा हो गया था उसको मारने के लिए, लेकिन उसकी बात सुन के बैठ जाता है। और फिर मन्ने बोलता है, ठीक है शांत हो जाओ। और फिर वो बोलता है, चलो इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं। और फिर एमसी मन्ने बोलता है, मैं इस तरीके के उकसावे में नहीं फंस सकता। और फिर सामने वो बोलती है, सी हो, जो तुम्हारे फादर हैं वो है किम गुन हो, क्योटो मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, क्यों है ना। और फिर सीईओ बोलती है, हाँ बिल्कुल सही। और फिर एमसी से बोलती है, और तुमने भी अभी कुछ समय पहले एक म्यूटेंट मॉन्स्टर को हंट करा था। और फिर एमसी बोलता है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और वो भी खास तौर पर एक न्यू गिल्ड के लिए जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर हैं। और फिर ये बोलता है, एक्सक्यूज मी आदि एल्फ, मेरा ये पहली बार है कि मैंने एक आदि एल्फ को देखा है। मैं 10 साल से हीरो हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एक आदि एल्फ को नहीं देखा है जिसने एक गिल्ड बनाया है। तो इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर एल्फ के ग्रुप ने कोरिया के ऊपर हमला कर दिया तो तुम किसकी साइड लोगी। और फिर सीओ भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है उसकी बात सुन के। और फिर बोलती है, इसके बारे में। और तभी एमसी बोलता है, अब मैं ऐसी बकवास बातें और ज्यादा नहीं सुन पाऊंगा। और फिर ये बोलता है, क्या ऐसा लगता है जो वॉरियर गिल्ड है वो अपने लोगों को इस तरीके की एजुकेशन देता है, क्यों है ना। और फिर सीओ हिरानो को बोलती है, जी हाँ, अभी यहाँ पर जब से हम लोग आए हैं तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो प्रमोशन एग्जाम के इंटरव्यू में, और तुम ऐसे बकवास से क्वेश्चन करके मेरे गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे हो। और फिर लोग हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, जज करना ये हमारे जैसे इंटरव्यूअर्स का काम है। और फिर सामने वो इन लोगों को रोक रहा होता है, चलो तुम दोनों यहीं रुक जाओ। और फिर एमसी बोलता है, हमारे गिल्ड के बदनाम होने से अच्छा मैं इसे प्रमोशन पर गिव अप करना पसंद करूंगा। और दोनों के दोनों आपस में चिल्ला रहे होते हैं। और वो बोल रहा होता है, ये तुम बदमाश बच्चे कहीं के। और फिर उसको साथी रोक रहा होता है, प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ, क्या तुम यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आए हो। और फिर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, अपना हाथ आगे बढ़ा के मैंने बोलती है, एक्सक्यूज मी। और फिर भी रोते हुए बोलती है, धत्तेरी की, अब क्या होगा। और फिर हम देखते हैं लोग आ चुके होते हैं अपने गिल्ड में, और ये अपनी कॉफी पी रही होती है। और फिर एमसी आके बोलता है, मुझे माफ करना, मेरे वजह से हम लोग टेस्ट को फेल कर दिए। और फिर ये बोलती है, वो सब कुछ ठीक है, उसकी चिंता मत करो, एक्चुअली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वहां पे डिफेंड करने के लिए। ये मेरा पहली बार है कि कोई मेरे साथ ऐसे खड़ा है। और फिर एमसी हैरान को बोलता है, सी यू, लेकिन आखिर तुम बार बार रिफ्रेश क्यों प्रेस कर रही हो। और फिर ये बोलती है, मैं बस ये चेक करना चाहती थी कि कौन कौन पास हुआ है। और फिर हम देखते हैं बार बार लोडिंग कर रही होती है। और फिर एमसी बोलता है, मैं सच में माफी चाहता हूँ। और तभी वहां पे वो लोड हो जाता है। और फिर ये बोलती है, ये रहे वो। और फिर एमसी फटाक से आके देखता है। और फिर ये बोलती है, जो पार्टी जो 4 रैंक के टेस्ट को पास कर चुकी है। और वो देख के हैरान हो जाती है, हाँ। और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर मैच डे का सीन दिखाते हैं, और ये बोल रही होती है उससे, डोंगो आखिर तुम क्या सोच रहे थे उस समय, क्या सच में ये सब ठीक रहेगा। और फिर ये बोलता है, हाँ मुझे माफ करना उस समय डिस्टर्ब करने के लिए, मैंने उन लोगों को बहुत ज्यादा पुश कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा अंदर चला गया था। मैं बस उस समय पे थोड़ा क्यूरियस हो रहा था। वेरी फन गिल्ड, आखिर कितना ये लोग ग्रो कर सकते हैं बिना किसी काम के। बदमाश बच्चे, जितना ऊपर तक तुम्हें चढ़ना है चढ़ो तुम। और फिर एमसी बोलता है, क्या रिजल्ट आया, मैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जब वो लोग टॉप पे पहुंचेंगे। और फिर हम देखते हैं जो लोग पास हुए होते हैं उसमें फन गिल्ड का नाम भी होता है। और फिर एमसी बोलता है कि हम लोग पास हुए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर, और इस जगह का नाम होता है पाजोसे ग्योंगी क्लास 2 का एमए, मतलब मोस्टर एरिया। और तभी यहाँ पर एक काली कलर की बस आती है, और यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स भी खड़े होते हैं। और जो बस यहाँ पर आई थी उसमें से कुछ लोग उतर के नीचे आते हैं। और फिर हम देखते हैं लोग वही वाली पार्टी होते हैं जिस पार्टी ने एमसी को निकाला था। और लोग बाग बहुत ज्यादा खुश होते हैं लोगों को देखकर। और कैमरामैन बोलता है, प्लीज जरा इधर देखिए कुछ समय के लिए। और फिर हम देखते हैं सब लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, और ये बॉडीगार्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो मुक्का मारने वाला होता है। और तभी ये आके रोक देता है और बोलता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और फिर अपने फैन से बोलता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आके हमें सपोर्ट करने के लिए, तुम लोगों को चोट भी लग सकती है इसलिए थोड़ा दूर रहिए। और फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं डंजन के अंदर, और सब लोग पीछे चिल्ला के बोल रहे होते हैं, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, हम लोग आपको आज के लिए गुड लक विश करते हैं। और वो लोग आ जाते हैं डंजन के अंदर, और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है, वो सारे के सारे कचरे कितनी ज्यादा आवाज कर रहे थे,
इतनी ज्यादा चिल्ला चोट करके ये लोग मुझे मार रहे थे। और फिर ये बोलता उससे, यहाँ तो और ज्यादा लोग हैं कल से। तो आखिरी लोग को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? और तभी पीछे से एक दिन बोलता है, ये ओंटे, क्या तुमने देखा था उस लड़की को जो एंट्रेंस के सामने खड़ी थी? उसका चेहरा तो इतना गंदा था, मुझे उसको देखकर ऑलमोस्ट उल्टी आने वाली थी। और फिर बताते हैं इसके बारे में, ये केरोस गिल्ड का नया मेंबर है और इसका नाम है केंगवू। और इससे बोल रहा होता है, हे ओंटे, आखिर तुम्हें किस तरीके की लड़की पसंद है? और फिर ये बोलता है, जो अच्छी दिखती हो। और फिर ये बोलता है, मैं इस हफ्ते कुछ सुंदर लोगों को लेके आने वाला हूँ, तो क्यों ना हम लोग क्लब चलें? और फिर पीछे से ये बोलती है नए मेंबर, मैं और मियाँ भी यहाँ पर रहेंगे, तो प्लीज, तो क्या तुम बंद करोगे ऐसी बातें करना हमारे सामने? और फिर ये बोलता है, तो क्यों ना तुम भी वहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करो? और फिर ये बोलती, क्या आखिर मैं क्यों ज्वाइन करूँ तुम्हें? और फिर ये बोलता है, वहाँ पे बहुत सारे मेल मॉडल्स आएंगे जो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। और फिर ये भी शर्मा जाती है और बोलती है, आखिर तुम ये किस तरीके की बात कर रहे हो? और फिर ये बोलता है, मैं इनवाइट करने वाला हूँ अपने कुछ अच्छे दिखने वाले फ्रेंड्स को। और फिर मैंने बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। अगर मैं इससे ऐसी मीठी मीठी बातें करूंगा तो ये जरूर इसी समय मेरे झांसे में आ जाएगी। और तभी वो देखता साइड में, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्या सोच रही है। और तभी वो इसकी तरफ देख के बोलती है, क्या? और ये फटाक से अपनी मुंडी साइड में कर देता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं। और फिर मैंने बोलता है, मुझे इसको थोड़ा सा और चेक करना होगा। और तभी ये देखता है पीछे को, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे 3 लोग आते हैं और ये टीम लीडर को हाई कर रहा होता है। और फिर उसके पास आके बोलता है, कितना ज़्यादा लंबा समय हो गया जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे एमए के अंदर। और फिर ये बोलता है, शायद उस बात को कुछ महीने हो चुके होंगे। और फिर उनकी तरफ देख के बोलता है, आखिर वो लड़का कहाँ गया? और फिर टीम लीडर बोलता है, आखिर कौन? जो तुम्हारे बैग को कैरी करता था। और फिर देखता है मुड़ के और फिर इसको इंट्रोड्यूस करता है, कुछ समय पहले उसने क्विट कर दिया था, ये है वो जिसने उसके बदले ज्वाइन करा है। और फिर ये बोल रहा होता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है किंग कोंगवू और मैं एक सपोर्टर हूँ। और फिर वो इसकी बात सुन के बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, कितना ज्यादा बुरा हुआ? और फिर ये बोलता है, क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और फिर वो बता रहा होता है, जब वो तुम्हारी पार्टी में था 1 साल पहले, उसने हमारी बहुत बड़ी मदद करी थी। और यहाँ तक कि आज भी जब मैं सोचता हूँ वो पहले की बातें, जो वो मूवमेंट थी उसकी, वो सच में कोई मजाक नहीं थी। मेरे को तो सच में विश्वास ही नहीं हुआ था कि कोई इस तरीके से मूव कर सकता है, और वो भी इतने भारी बैग को उठाकर। और फिर वो जा रहे होते और ये जाते हुए बोलता है, मुझे कांटेक्ट करना, अगर उसने कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करा है तो हम लोग उसे अपने गिल्ड में ले लेंगे, चलो तो फिर गुड लक। और तभी एक जन बोलता है, क्या वो जो इंसान यूजियन है वो इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है? और फिर हम देखते हैं इसने बोला होता है, जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है, जो हर समय तुम्हारे रास्ते में आता था, जो लोग अभी यहाँ से गए हैं उन लोगों ने सच में उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। और फिर पार्टी लीडर बोलता है, हे अपनी सोड मुझे दो। और फिर ये बोलता है, एक्सक्यूज मी। और तभी हम देखते हैं अचानक से एक मोस्टर अपना मुंह खोल के आ जाता है। और फिर हम देखते हैं वो मोस्टर इसके ऊपर होता है और उससे बोलता है, दो मुझे अपनी सोड। और तभी वो अपनी आंख से उस सोड को ढक देता है और अपनी सोड को घुमाते हुए जाता है उस मोस्टर को मारने के लिए, और उसको मार के जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है और मन में बोलता है, यूजियन। और फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, सीरियसली आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ये जो एरिया है इसको मार्क किया गया है क्लास 4 के मोस्टर एरिया के रूप में, प्लीज यहाँ से निकल जाइए सब के सब। और ये लोग भी जल्दी जल्दी भाग के जा रहे होते हैं और पीछे वो बोलता है, जो मेरा घर का प्राइस है सच में वो तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। और सामने ये बोलता है, लोग अपने घर को खो रहे हैं, आखिर इस सब का फायदा ही क्या है? और तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, तो ये है वो जगह। और फिर दूसरा बोलता है, ऐसा लगता तो है। और फिर हम देखते हैं एमसी और सीओ होते हैं। और फिर एमसी बोलता है, क्लास 4 का एमए, एक सेबर केट। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये मोस्टर होता है सेबर केट, एक लेवल 4 का मोस्टर। और फिर एमसी फटाक से आता है उसको मारने के लिए और फिर सीओ को भी इशारा कर देता है और फिर सीओ भी तैयार हो जाती है और फिर वो अपना मैजिक एरो यूज करती है। और फिर हम देखते हैं एमसी स्पीड में जाता है और उसके बाजू से जा रहे होते हैं दोनों एरो, और वो दोनों एरो जाके टकराते हैं सेबर टूट से। और फिर एमसी उसको एक ही बार में बीच में से काट देता है। और फिर सीओ बोलती है, मुझे लगा कि थोड़ा सा जल्दी आएगा एक क्लास 4 के एमए में रेड करना, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। आखिर हम लोग अब कैसे ले जाएंगे सेबर टूट के कॉप्स को फर्स्ट फ्लोर तक? और फिर एमसी बोलता है, मुझे लगता है हम लोग को इसके लिए प्रोसेसिंग कंपनी को बुलाना चाहिए। और तो ही बाजू में से आवाज आती है, मुझे बचाओ। और ये दोनों देखते हैं उस आवाज की तरफ और फटाक से आते हैं उसकी तरफ मदद करने के लिए। और पीछे सीओ बोलती है, ऐसा लगता है यहाँ पर कोई सिविलियन रह गया है जो यहाँ से निकल नहीं पाया। और फिर एमसी बोलता है, चलो जल्दी चलते उसे बचाने के लिए। और फिर मैंने बोलता है, बाय द वे जो ये आवाज है कुछ सुनी सुनी सी नहीं लग रही है। और फिर फटाक से आके यहाँ पे बोलता है, हम लोग ये फंड गिल्ड के मेंबर, क्या तुम ठीक हो? और फिर हम देखते ये होता है और रो रो के बोल रहा होता है, प्लीज मुझे बचाओ। और एमसी और सीओ इसको देख के हैरान हो जाते हैं, क्या मोंग टेंग यहाँ पे ये क्या कर रहा है? और उन लोगों ने सारे मोस्टरों को यहाँ पे मार दिया होता है। और फिर खुश होकर बोलती है, ऐसा सोचना कि हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार मिल जाएंगे और वो भी इसी जगह पर, ऐसा लगता है ये जरूर एक फेट हैगा, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता मोंग टेंग? और फिर ये बोलता है, मेरा अचानक से पेट दुखने लगा था, मैं सच बोल रहा हूँ, उस समय मेरा अचानक से बहुत तेज पेट दुखने लगा था। और फिर एमसी सीओ से बोलता है, चलो इसे यहीं पे रोक देते हैं। और ये भी सच है
इसकी वजह से ही हम लोगों को वो अच्छे इक्विपमेंट्स मिले हैं। और फिर ये बोलती है जी हन तुम तो बहुत ज्यादा इजी हो रहे हो उसके ऊपर। और फिर एमसी इससे बोलता है तो जबकि तुम यहाँ पर हो तो इसके बारे में क्या कहना है, हमारे साथ साइन कर लो एक मोस्टर प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्ट को। और फिर ये बोलता है मुझे माफ करना क्या, हालांकि जो हमारी शुरुआत थी वो काफी कठिन रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारी स्किल्स हैं वो काफी अच्छी हैं मोंगटेंग। और फिर ये बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज के बाद से मैं तुम्हें सर्व करूंगा। और फिर वो फटाक से भाग के जाता है और बोलता है प्लीज इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कॉस्ट पड़े हुए हैं इस सबको मुझ पे छोड़ दो। और फिर सीईओ बोलती है एमसी से अगर इसने हम लोगों को फिर से स्कैम कर दिया तो तुम क्या करोगे। और फिर एमसी बोलता है सब कुछ ठीक है और वैसे भी हमें इस समय किसी ऐसे की जरूरत है, और यहाँ तक कि वो जो कोकेट्रिस मोस्टर था इसने ये मेक श्योर करा था कि वो सारी लूट को कलेक्ट कर सके, क्यों है ना। चलो तो फिर यहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। और एक जन माइक में चिल्ला रहा होता है रुक जाओ तुम हीरोज, ये इनोसेंट क्रीचर्स को हंट करना बंद कर दो, रुक जाओ, जो क्रीचर्स की जिंदगियां हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ऐसे ये माइक में बोल रहा होता है और ये लोगों को ये आवाज आती है। और फिर ये बोलती है तो ये लोग वो लोग हैं है ना। और फिर एमसी बोलता है IUPC इंटरनेशनल यूनियन क्रीचर्स के प्रोटेक्शन के लिए, और ये जानी जाती है IUPC के नाम से। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये क्लेम करते हैं जो ये मोस्टर है वो इंसानों के साथ साथ मिलकर रह सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल पेड़ पौधों की तरह। और इसी कारण ये लोग बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं और अपने हाल ही के प्रोटेस्ट से बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं एमए के आसपास। और फिर ये बोलती है जी हन क्या तुम एग्री करते हो इन लोगों के ओपिनियन से। और फिर एमसी बोलता है बिल्कुल नहीं, ये लोग सिर्फ बकवास बातें कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये जो लोग हैं ये सेम चीजें जब बोल पाएंगे जब ये लोग अपने आंखों के सामने एक हीरो को मरते हुए देखेंगे। और फिर हम देखते हैं ये लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं यहाँ पर, और कुछ लोग निकल जाते हैं सिक्योरिटी के बीच में से और सीओ और एमसी की तरफ आ रहे होते हैं भक्के और बोल रहे होते हैं आपस में वो रहे वो सामने हीरोज, जल्दी घेर लो उन्हें। और फिर हम देखते हैं एमसी और यूसम को घेर लिया होता है इन लोगों ने चारों तरफ से। और फिर एमसी बोलता है आखिर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। और तभी ये लड़की मोस्टर की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है और सबसे बोलती है प्लीज जरा देखो सबके सब इधर पर, और उसको लेकर रो रहे होते हैं आखिर ये लोग कैसे कर सकते हैं ऐसी क्रूल चीज। और दूसरा वो आदमी बोल रहा होता है किटी मैं सारे इंसानों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। और फिर एमसी की तरफ देख के बोलती है आखिर तुम अपने आप को कैसे हीरो बोल सकते हो इस तरीके की चीजें करने के बाद। ये बास्टर्ड लोग हीरो नहीं है, ये लोग एक कातिल हैं। और फिर एमसी मैंने बोलता है ये कितना ज्यादा अनोइंग है, क्या हीरो लोग नॉर्मल इंसान को डायरेक्ट सबक नहीं सिखा सकते। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इनका सामना करने के जब तक हीरो एसोसिएशन सपोर्ट को नहीं भेजती। और तभी एक आवाज आती है क्या तुम मेरे रास्ते से हट सकते हो, मेरा कुछ काम है इसके साथ। और फिर पीछे मुड़ के बोलता है आखिर तुम कौन हो। और फिर बोलता है मैं वो हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, और अपने पीछे एक बहुत बड़ी दीवार बना देता है। और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है हाय द डेविल योंडो हा। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।